नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबरें सामने आ रही है। बिहार में भारी बवाल हो गया है, सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। तो वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने कई घोषणाएं कर दी है। बिहार वालों को नए साल का तोहफा दे दिया गया है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी खत्म करने को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही बिहार की ताजा और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सरकार के सिस्टम के द्वारा क्वेश्चन पेपर बीएसएससी का लीक करवा दिया गया। ये लोग तो मोटी रकम कमा लिए, क्वेश्चन पेपर बेच बेचकर करोड़ों की कमाई कर ली। और जब मामला गंभीर हुआ तब एक पाली का परीक्षा रद्द किया गया। लेकिन सब कुछ पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह से अन्य पालियों की भी क्वेश्चन लीक हुए हैं। और अभ्यर्थियों ने जब सभी पालियों की परीक्षा रद्द करने को लेकर मांग किए तो पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। तो नीतीश कुमार जी, आप ये जान लीजिए, यही कारण है कि आप 45 सीटों पर सिमट गए हैं। यही कारण है कि आपकी कोई भी ऐसी चुनावी जनसभा नहीं होती है जहां शिक्षक अभ्यर्थी या बिहार के ये अभ्यर्थी लोग आपका विरोध नहीं करते हैं। बिहार एक युवा प्रदेश है और आप यदि युवाओं से ही पंगा लोगे तो कैसे चलेगा। और अब तो आपके नेता यहां तक बयान दे देते हैं कि क्या हम पहली बार पिटवाए हैं, क्या इससे पहले हम लोग नहीं पिटवाए हैं। तो आखिर ये नेता लोग चाहते क्या हैं? क्या बिहार बर्बाद हो जाए? एक तो बिहार में सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके रख दिया गया है। एक भी ढंग से सरकारी स्कूल यहां चलती नहीं है, शिक्षक नहीं है स्कूलों में, स्कूलों के पास उनका अपना भवन नहीं है। फिर भी ये बिहार है, ये बिहार के बच्चे हैं। चाहे कितने भी सितम ढालो, ये लोग टॉप जरूर करेंगे, ये लोग पढ़ जरूर लेंगे। और जब पढ़ लिख कर ये लोग सामने आ जाते हैं तो ये भ्रष्ट नेता लोग सीधा क्वेश्चन पेपर ही लीक करवा दिया देते हैं। तो बताइए कैसे पास होगा बिहार के बच्चे। नेताओं की तो कोई गारंटी नहीं है। कोई 8वीं फेल आ गया है, कोई 8वीं पास, कोई 10वीं फेल। इन लोगों को तो पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं। बिहार के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी पढ़ने देते नहीं हैं। अब खुद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी से बात करेंगे। ये गलत किया गया है अभ्यर्थियों के साथ। साहब, बस इतना कहना चाहूंगा कि माँ बाप बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। खेत खलियान घर द्वार सब कुछ बिक जाता है। वे 2 वक्त की रोटी नहीं खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और उन बच्चों के साथ यदि नाइंसाफी होगी तो पूरा परिवार आप लोगों के विरोध में खड़ा होगा कि नहीं। 45 सीट क्या 20 सीट के लिए भी तरसना पड़ सकता है। अतः युवाओं के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों बिहार में क्वेश्चन पेपर बार बार लीक होता है? कुछ दिन पहले ही बीपीएससी का लीक हुआ, इस बार बीएसएससी का लीक हुआ। और आगे क्या गारंटी है कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि फरवरी में बिहार इतिहास बनाएगा। 1 लाख लोगों को एक साथ इलाज करवाएगा बिहार। देखिए, मोतियाबिंद की परेशानी से जूझते बिहार के लोगों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि फरवरी महीने से राज्य में वृहद स्तर पर मोतियाबिंद ऑपरेशन होगा। राज्य में पहली बार 1 लाख लोगों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए सभी जिलों में अलग अलग स्तर पर शिविर लगाकर मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा। बीएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को सरकार के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस भारी ठंड में बेरहमी से पीटा गया, सड़क पर लेटा लेटा कर पीटा गया। अब अभ्यर्थियों को तो तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद रहा नहीं। अब बीजेपी वालों के पास गए अभ्यर्थी। तो साहब, आखिर ये कैसी सरकार बिहार में चलती है? जब आरजेडी विपक्ष में होती है तो वे अभ्यर्थियों का साथ देते हैं और सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं। जब बीजेपी सत्ता में होती है तो वे कुछ भी नहीं करती है ऐसे मामलों पर। लेकिन जैसे ही विपक्ष में आती है तो अभ्यर्थियों के लिए वही हमदर्द बन जाते हैं। और ऐसे राजनीतिक दलों की घटिया राजनीति के कारण बिहार के अभ्यर्थी आज पीस रहे हैं। बिहार की जनता के साथ आज नाइंसाफी हो रही है। और यदि सरकार से सवाल किया जाए तो देखिए, लाठीचार्ज के सवाल पर जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि ये पहली बार हुआ है लाठीचार्ज।
क्या हम पहली बार अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पिटे हैं क्या? जब एनडीए में थे तब भी तो हम दौड़ा दौड़ा कर पिटवाते थे, और अब महागठबंधन में है फिर भी दौड़ा दौड़ा कर पिटवा रहे हैं, यही ना साहब। खैर देखिए, अभ्यर्थियों के समर्थन में आए बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों की सरकार चल रही है। यानी इनका कहना है कि जिनकी सरकार चल रही है वे लोग अपराधी हैं, सारे नेता अपराधी हैं, ऐसा विजय सिन्हा ने कहा। इन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के हितों की कोई चिंता नहीं है, सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के पक्ष में खड़ी है। साथ ही इन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जो समाधान यात्रा कर रहे हैं ना, तो उनका ये समाधान यात्रा व्यवधान यात्रा में प्रतीत होगा। ये अभ्यर्थी नीतीश कुमार जी को छोड़ेंगे नहीं, नीतीश कुमार जी की यात्रा असफल होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, वे जनता के बीच लेकिन जाने से डर रहे हैं। और बात करें चुनावी रणनीतिकार जो नीतीश कुमार जी के साथ 2 से ज्यादा सालों तक रहे हैं, उनका कहना है कि जनता नीतीश कुमार जी से इस कदर नफरत करती है कि उनका नाम सुनते ही जनता को गुस्सा आने लगता है। और ये बात नीतीश कुमार जी भली भांति जानते हैं, और यदि नहीं ऐसा है तो मेरी चैलेंज को स्वीकार करके दिखाइए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार जी से कहा है कि नीतीश कुमार जी यदि हिम्मत है तो किसी भी बिहार के गांव में पैदल यात्रा करके दिखा दीजिए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार जी को चुनौती देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी हिम्मत है तो मेरी चैलेंज को स्वीकार करें और अपने पसंद के किसी भी गांव में पैदल चलकर दिखा दें। साथ ही नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार को नीतीश कुमार जी ने कैसे बर्बाद किया है वो अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। साथ ही विजय सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार जी इधर पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों को पिटवा रहे हैं और इधर समाधान यात्रा पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी आप जान लीजिए, आपकी ये समाधान यात्रा व्यवधान यात्रा बनेगी। विजय सिन्हा ने कहा है कि छात्रों के आंदोलन को यदि सरकार लाठी और गोली से दबाना चाहती है तो सरकार ये सुन ले कि ये मामला दबेगा नहीं बल्कि आग की तरफ फैलेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं तो ध्यान से सुन ले कि ये छात्रों के हित में फैसला नहीं है। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में प्रत्येक जिले में यही छात्र व्यवधान पैदा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कौन विरोधी नहीं है, किसान हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, बेरोजगार हो या फिर अब बीएसएससी अभ्यर्थी। और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर तो निकले हैं लेकिन किसी भी जनता से ना ही बात करेंगे और ना ही मुलाकात करेंगे। तो आखिर ये कैसी समाधान यात्रा है जिसमें से जनता की समस्याओं का ही समाधान नहीं हो पाएगा? देखिए, समाधान तो तब होगा ना कि जब जनता की समस्याओं को उनके बीच रहकर सुना जाएगा, जाना जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो जनता से ही दूरी बना लिए हैं। और न्यूज फॉर नेशन का कहना है कि क्या पब्लिक से खौफ में है नीतीश? सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में किसान, नौजवान, शिक्षक, बेरोजगारों के हंगामे का डर सता रहा है और इसीलिए निपटने की पूरी तैयारी में है नीतीश कुमार। मीडिया का कहना है कि नीतीश कुमार जी जनता के बीच जा रहे हैं और समाधान यात्रा में हंगामे का डर इनको सता रहा है। बिहार के नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, शिक्षकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस कदर खौफ में हैं कि सभी जगहों पर निगाह रखने के आदेश दे दिए गए। और इधर पश्चिमी चंपारण से खबर आ रही है कि पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन को भय है कि सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में हंगामा हो सकता है और इसलिए एसपी डीएम के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक, कृषक, विद्यार्थी, बेरोजगार एवं अन्य संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की बात सामने आई है, अतः सभी ध्यान रखें। जनता का डर ऐसा है कि राजद नेता शिवानंद तिवारी ने तो ठंड का बहाना करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से समाधान यात्रा को ही स्थगित करने का अनुरोध कर दिया। बिहार के 1.25 करोड़ छात्रों के लिए खुशखबरी है, सरकार अब अपने पैसे से इनको स्कॉलरशिप देंगे और बिहार के 1.25 करोड़ छात्रों को अब प्रति महीने स्कॉलरशिप मिलेगा। और सरकार के इस योजना का नाम मुख्यमंत्री पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति होगा। देखिए, बड़ी खबर है, राज्य सरकार अपने खर्चे पर 10वीं तक के स्टूडेंट को देगी छात्रवृत्ति।
और नीतीश कैबिनेट में इस पर मंजूरी मिल गई है। इस मद में केंद्र सरकार से अब कोई भी राशि बिहार सरकार नहीं मिलेगी। तो आखिर कितना छात्रवृत्ति मिलेगा? तो देखिए, पहली से लेकर चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति महीने 50 रुपए दिए जाएंगे। 5वीं से 6ठी वर्ग के विद्यार्थियों को 100 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा और साथ ही 7वीं से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को 150 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। तो वहीं आवासीय स्कूलों के विद्यार्थियों को 250 रुपए प्रति महीने छात्रवृत्ति दिया जाएगा। यानी पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को 600 रुपए सालाना दिया जाएगा। 5वीं से 6ठी कक्षा तक के विद्यार्थियों को 1200 रुपए मिलेंगे। तो वहीं 7वीं से 10वीं तक के कक्षा के विद्यार्थियों को 1800 रुपए सालाना दिया जाएगा। जो हॉस्टल में रहते हैं ऐसे विद्यार्थियों को 3000 रुपए सालाना दिया जाएगा और ये पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा। खुद तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी ने कहा कि ऐसा भिखारी नहीं देखा होगा, शर्म घोलकर पी जाने वाले हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री। नीतीश जैसा भिखमंगा दुनिया में कहीं नहीं है जो कटोरा लेकर विशेष राज्य की भीख मांगते हैं और खुद 350 करोड़ के जहाज में चलते हैं। आरजेडी ने पूछा, नीतीश कुमार जी क्या आपको शर्म नहीं आती है? देखिए, बड़ी खबर है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ तीखा हमला किया। इन्होंने कहा कि शर्म घोलकर पी गए हैं नीतीश कुमार ने। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जैसा बेशर्म भिखमंगा नहीं देखा है। एक तो वे कटोरा लेकर केंद्र सरकार के सामने भीख मांगने जा रहे हैं कि बिहार के पास पैसा नहीं है और इसलिए विशेष राज्य का दर्जा दे दो। वहीं दूसरी ओर अपने ऐश के लिए सरकारी खजाने से 350 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने शर्म घोलकर पी लिया है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार जी से पूछा है कि आपको शर्म नहीं आती है मुख्यमंत्री जी? आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और 350 करोड़ के हवाई जहाज पर भी घूमिएगा। इन्होंने कहा, ऐसा भिखमंगा दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा जो 350 करोड़ के हवाई जहाज से चलता होगा और कटोरा लेकर भीख मांगता होगा। बिहार सरकार का यह भ्रष्ट सिस्टम बिहार में एक भी परीक्षा ऐसा नहीं करवाती है जिसका क्वेश्चन पेपर ये लोग लीक नहीं करवाते हो। आज यही बीएसएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ जो पकड़ा गया। यदि पकड़ाता नहीं तो आज आसानी से ये लोग लीक करवा दिए थे। तो जो मेहनत करके परीक्षा देते हैं, बताइए उनकी कभी नौकरी मिलेगी नहीं ना। और बिहार वालों को कैसा भ्रष्ट अफसर मिलेगा, आप खुद अंदाजा लगाइए, जो बिहार को किस गड्ढे में ले जाकर गिरा देगा। एक तो सरकार क्वेश्चन पेपर लीक करवाती है और ऊपर से दादागिरी। देखिए, पटना में छात्रों ने जब प्रदर्शन किया तो कई छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जख्मी हुए कई छात्र। और इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। इस भारी ठंड में हजारों की तादाद में छात्र बस सरकार से ये मांग कर रहे थे कि अपनी गलती सुधारिए और जो क्वेश्चन पेपर लीक करवाए हो तो उसे रद्द करके, उस परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा लीजिए। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम दोबारा परीक्षा दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन पेपर आप लोग लीक करवा दिए हो तो हमारी नौकरी कैसे लगेगी? जिनके हाथ पहले क्वेश्चन पेपर लगा है वही ना पास होंगे। बताइए, एक भी मेहनत करने वाला विद्यार्थी पास होगा क्या? फिलहाल बीएसएससी ने एक शिफ्ट का एग्जाम रद्द कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि तीनों ही पालियों की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि सरकार ऐसे लोगों का साथ देगी तो परीक्षा में धांधली करने वालों का मनोबल और बढ़ता जाएगा। आखिर ये कैसी सरकार है जो जनता को पीटती है, जो सही रास्ते पर है उसको पीटा जाता है और अपराधियों को बचाती है। और साथ ही अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव पर कहा है कि तेजस्वी यादव तो और भी बड़े पलटूराम हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष पे थे तब यदि क्वेश्चन पेपर लीक होता था तो दोबारा परीक्षा कराने को लेकर वो समर्थन करते थे, लेकिन अभी उन्होंने चुप्पी साधे हुए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि आप 10 लाख सरकारी नौकरी दोगे तो क्या इन भ्रष्ट लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करोगे, जो क्वेश्चन पेपर खरीद खरीद कर पास होंगे, और हम जो दिन रात मेहनत करते हैं हमारा क्या होगा?
बिहार में हाड़ गला देने वाली ठंड की शुरुआत हो गई है और बिहार वालों के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर यह है कि बिहार में अभी 3 दिन शीतलहर के आसार हैं। साथ ही मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार में 15 जनवरी तक ऐसे ही भयानक ठंड बरकरार रहेगा और बिहार के कई जिलों में ठंड ने 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में भयानक से भी भयानक ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 3 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा, जिससे और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा ठंड रहने पर घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी है। हालात इतनी गंभीर है कि बिहार के अस्पतालों में जगह नहीं है मरीजों को रखने के लिए। ठंड की मार ऐसी है कि लगातार ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति लगातार अस्पतालों में वेट कर रहे हैं, उनको सीट तक नहीं मिल पा रहा है। अतः इस भयानक ठंड में जरा बच के रहिएगा। 15 दिन तो कम से कम सावधानी बरतिए।